गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा परमाणु के बारे में बता दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है। सपोज एक गोल सा जो दिख रहा है पूरा सर्कल, ये क्या है? परमाणु है। ठीक है। तो परमाणु की जो नाभिक होती है, नाभिक में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। जो नाभिक बनता है परमाणु का, ये किससे किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, दोनों सेम होने की वजह से, मतलब डिफरेंट और कहने का मतलब समान मात्रा में होने की वजह से, ये जो होता है नाभिक, ये क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। और इसके जो कक्षा है ना, जो कक्षा है, इस पर कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं सारा चीज़ बताऊंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसी हुई, प्रोटॉन की खोज कैसी हुई, ऐसे थोड़ा देख लेते हैं अपन। जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है उसमें किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी सन 1897 में। ठीक है। और जो प्रोटॉन की जो खोज है इसमें गोल्ड स्टीन ने सन 1886 में की थी। ठीक है। और जो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? चैडविक ने की थी 1932 में। ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, आप लोग इसका खोजकर्ता लोग का जो नाम है इसको याद कर लेना। ठीक है। और इसके बाद जो क्या है, मतलब इनके बारे में बताऊंगी स्पेशली, ये ऐसे ही ऐसे ही प्रूफ नहीं हुए हैं। इनका क्या है, प्रयोगशाला में इनको प्रैक्टिकल के थ्रू क्या किया गया है, इनका खोज किया गया है। तो उसको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले थोड़ा सा परमाणु मॉडल को थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है। इन सब की खोज के बाद क्या हुआ था? परमाणु मॉडल बना। ठीक है। परमाणु मॉडल का मतलब ये होता है, जो हम लोग जैसे खोज कर लिए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का। ठीक है। तो इन सब की स्थिति क्या होगी? ठीक है। इन सब की जो स्थिति है उस परमाणु में कौन सी जगह पे है, कैसे है, किस पोजीशन पे है, उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ा? मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको क्या बनाना पड़ा? मॉडल बनाना पड़ा। मॉडल के थ्रू क्या रहता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ था? प्रोटॉन की खोज हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन की खोज। फिर क्या हुआ था? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है। इन सब तीनों की खोज होने के पश्चात मॉडल मॉडल बनाया गया कि मतलब इनका कैसे कैसे परमाणु में किस प्रकार से मॉडल है। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु मॉडल, मतलब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग को पहले थोड़ा समझना है। ठीक है। आप लोग जानते होंगे परमाणु, थॉमसन का परमाणु मॉडल किसके, मतलब इन्होंने पहले बनाया है। ठीक है। ये जो परमाणु मॉडल है, थॉमसन ने समझाया था इसको। समझाने के बाद ये बताया है कि जो जो सर्कल है, जो परमाणु का जो सर्कल है, जो गोलाकार जो दिख रहा है, ये क्या है? धनावेशित गोलाकार है। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये जो माइनस माइनस चार्ज जैसे दिख रहा है ना, मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा धसे हुए हैं। मतलब धनावेशित गोलाकार एक अवस्था में क्या हुआ है, ऋणावेशित कण जो क्या हुए हैं, ढसे हुए हैं, ऐसा करके बताया गया है। किसने? थॉमसन ने बताया। लेकिन बाकी लोग क्या किए, उसको समझ नहीं पाए। ठीक है। जब इन लोग बाकी, मतलब थॉमसन ने सबको समझाया तो बाकी लोग को जब समझ में नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, एक उदाहरण दिया। उदाहरण के रूप में क्या बताया कि तरबूज तरबूज जैसे देखे होगे ना, तरबूज का जो रेड कलर का जो पार्ट होता है ना, जितना भी रेड कलर का जो हिस्सा रहता है, उसको क्या बताया गया? उसको धनावेशित बताया गया। ठीक है। और जितने तरबूज के जो बीजे पाए जाते हैं, है ना, तरबूज जो बीजा होता है, उसको क्या बताया गया? ऋणावेशित जो कण है उस गोलाकार में, उस लाल कलर के जो गोलाकार है उसमें धसे हुए हैं, ऐसे करके। ठीक है। तो इसके प्रकार से क्या हुआ, मतलब उन्होंने फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये बताया कि तरबूज के द्वारा उसको क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। और उसका ये है
कि जो गोलाकार जो तरबूज है उसमें क्या है, जैसे कि धनावेशित कण जितने पाए जाएंगे, जैसे कि सपोज मान लो धनावेशित कण जो है 5 है, तो ऋणावेशित कण भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। ऐसा किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। मतलब ये है एक जो आवेश है दूसरे आवेश को क्या करेगा, पूर्ण रूप से क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। ये किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। ठीक है, तो मतलब ये है कि इस मॉडल को मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। मैं आप लोग को थ्योरी जब आप लोग को सेंड करूँगी, ठीक है, PDF, तो आप लोग उसमें भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जैसे देखो इसमें सर जे थॉमसन ने 1898 के अनुसार, मतलब वही है 97-98 के बीच का सफ़र है, ठीक है, के अनुसार परमाणु के एक दृढ़ गोलाकार पिंड है जिसका त्रिज्या सपोज जितना है, ठीक है, क्या है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा क्या है 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, ये त्रिज्या का आप लोग नाप नहीं देखोगे तो भी समझ लो, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है इसको बताना, लेकिन ये बताएगा जो परमाणु एक दृढ़ क्या है, गोलाकार पिंड है। मतलब तरबूज का जो एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि देखो इसमें दिखाया गया है ना, चित्र में डायग्राम में बताया गया है कि जो परमाणु है, ठीक है, एक गोलाकार और क्या है, एक दृढ़ पिंड है, मतलब एकदम टाइट, ठीक है, एक पिंड है, ठीक है, जिस परमाणु का पूरा धन आवेश समान रूप से होता है। मतलब ये है परमाणु का जो जितना भी धनावेशित है पूरे उस गोले में क्या है, धनावेश समान रूप में व्यवस्थित है, वितरित रहता है, ठीक है, तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में घुसे रहते हैं। मतलब ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है, जैसे कि तरबूज में जो पूरा रेड लाल कलर का जो पार्ट रहता है वो पूरा क्या है, धनावेशित पूरा विस्तृत रूप से रहता है, और जो ऋणावेशित जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बीच बीच में धंसे होते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर क्या है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को रेंजिन पुलिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, या फिर प्लम पुलिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम है इसका, क्योंकि इसमें धनावेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच के समान ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच के समान धनावेशित गोले में धंसे होते हैं। ठीक है, ये तो मैं बता दी हूँ। ठीक है, तो इस जो मॉडल है, ठीक है, तो इसका मेन जो तीन जो पॉइंट है वो क्या क्या है बता रही हूँ मैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोलाकार है। ठीक है, इतना तो अपन जान गए। जो परमाणु है पूरा क्या है, एक गोलाकार में जो है, ये पूरा किसको बताया गया है, धनावेशित गोला बताया गया है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, धंसे हुए हैं। ठीक, और सेकंड जो पॉइंट है, परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर होती है। मतलब ये अभी बताई थी, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होंगे। मतलब ये है जो दोनों का जो आवेश है वो क्या होता है, बराबर मात्रा में होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है दोनों का आवेश क्या होता है, बराबर मात्रा में होता है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है क्या है, एक परमाणु में कुल धनावेशित तथा कुल ऋणावेशित परमाणु का जो नेट आवेश है वो शून्य होता है। कहने का ये मतलब है, पहली बात तो ये बताई मैं, जैसे कि जितना नेगेटिव पार्ट होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज जितना होगा उतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और दोनों का जब क्या होगा, सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में न्यूट्रल होगा, उदासीन हो जाएगा। तो वही बताएगा। कहने का ये मतलब है, जब थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, जब इसको सिद्ध किया गया, इसको बताया गया, तब क्या हुआ था, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उस टाइम पे। कब, जब थॉमसन ने परमाणु मॉडल बताया था तब न्यूट्रॉन की यहाँ पे खोज नहीं हुई थी। इस वजह से क्या है, इसमें सिर्फ जिक्र किसका किसका हो रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज तब तक के लिए नहीं हुई थी। ठीक है, तो क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों बराबर मात्रा में है, जिस वजह से परमाणु का आवेश क्या हुआ है, न्यूट्रल हुआ है। ठीक है, बस इतना बताया गया है किसमें, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में। हालांकि क्या है, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि मतलब न्यूट्रॉन के बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज तब नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में, जो कि इसमें खुद देखो टाइम कितना लिखा है, सन 1898 लिखा है, और 1932 मतलब बहुत
आगे जाने के बाद हम लोग को होगा ना, मिलेगा, है ना, 1932। तो कहने का ये मतलब है इसमें न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो। जब इसकी कमियां बताई गई, मतलब ये है कि जब इसको प्रूव करते कोई भी चीज को तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। समझने के बाद क्या रहता है, उसके लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि उसकी सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या कमी होती है वो देखना पड़ता है, तब जाके कोई दूसरा अगर थ्योरी आता है उसमें वो चीज़ सब चीज़ रहता है तो हम लोग पहले वाली की खामियां कमियां निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो क्या दिया है इसमें। देखो, पहला पॉइंट, यह मॉडल धनावेशित